हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम देखेंगे रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। रीजनिंग का मीनिंग ही होता है कि दिमाग आपका आईक्यू लेवल तेज होना चाहिए। तो आप सेकंड में भी कर सकते हैं, मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो ट्रिक नहीं करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आप एक नंबर घुमा देंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में 3:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना का कोण होगा। तो देखिए, इसका एक सिंपल में फॉर्मूला है कि यहाँ पे 3:20 यानी घंटा 3 और मिनट 20। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो घंटा है 3, उसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और जो मिनट है उसको जो है 20 अगर है मिनट तो उसको 11/2 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 2 दहा 20, 11 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 110। तो यहाँ पे आ गया आपका 110 मिनट का। और यहाँ पे क्या है, 3 घंटा का 3 बजे मतलब 3:20 है। तो 3 को अगर हम 30 से गुणाकार करते हैं तो कितना होगा, 90 होगा। तो 90, अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो 110 - 90 कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। सिंपल क्या कि घंटे को 30 से गुणाकार करिए और मिनट को 11/2 से गुणाकार करिए, जो भी आएगा उसको माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अंश का कोण बनेगा। नेक्स्ट है, घड़ी में अगर 5:30 हुए हैं तो दोनों घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो अगर हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है कि घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करिए और मिनट को 11/2 से, फिर जो भी आता है उसको आप माइनस करिए। तो अगर हम घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×5 = 15, क्या आएगा, 150 आएगा। और अगर हम 30 जो मिनट है उसको 11/2 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 165 आएगा। आप करके देख लीजिए, 165 ही आएगा। तो 165 - 15, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 15 अंश। कैसे, देखिए हम करके दिखाते हैं। 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 माइनस, जब 30 × 11/2 करेंगे तो आएगा 165। दोनों को माइनस करिए तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 15 अंश। नेक्स्ट, श्रृंखला पूरी कीजिए। अब यहाँ पे ट्रिक, दिमाग अपना आईक्यू लेवल चेक करिए। देखिए कैसे करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप देखिए ट्रिक लगाइए। अब यहाँ पे नंबर श्रृंखला में क्या बोल रहा है, वहाँ पे फॉर्मूला था, क्लॉक वाला आएगा तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला है कि हाँ घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करिए और मिनट को 11/2 से, फिर जो भी दोनों का आंसर आता है उसको माइनस करिए, फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है। तो पहले देखिए श्रृंखला को, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है और 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ध्यान से देखेंगे तो 4 के बाद 8 है, मतलब 8 के बाद 16 है। तो 4 गुणिया, यहाँ पे ट्रिक क्या है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 × 2 तो 8 आ गया। फिर 8 × 2 किया तो क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। वैसे हम 32 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए कि हमारा 4 आ जाए। किस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हमारा यहाँ पे जो संख्या है वो क्या आएगा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक श्रृंखला ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चेक करेंगे कैसे। देखिए पहले 2 है
फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है। तो यहाँ पे तो हमें देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पे +2 नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा? अब देखिए 2 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, पहले ये देखते हैं। तो 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5। ठीक, अब 5 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा? तो 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा था, यहाँ पे 5 जोड़ा है। अब 10 में क्या जोड़ेंगे कि 17 आएगा, तो +7 करेंगे तो 17 आएगा। 17 में क्या जोड़ेंगे कि 26 आएगा, तो जोड़ेंगे ना तो +9 करेंगे तो आपका 26 आएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या संख्या ऐड किया जा रहा है? तो एक ही संख्या ऑड नंबर, एक ही संख्या +3 किया, फिर +5, फिर +7 और फिर +9। तो इसके बाद क्या आएगा? ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही होते हैं ना। तो 9 के बाद 11 आएगा। इट मीन्स कि अगर हम 26 में क्या जोड़ेंगे? +11 करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37। और हमारा कौन सा सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 100 है, 90 है, 81 है, 73 है, 66 है और अंत में कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे क्या आएगा? हमको फाइंड करना है, यानी हम सबको फाइंड करना है। तो ऐसा कैसे होगा? तो पहले ट्रिक लगाएंगे जैसे उसमें लगाए थे। अब 100 में क्या करेंगे कि 90, मतलब कम हो रहा है, इसका मतलब कि हमें घटाना ही है। तो 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10, मतलब यहाँ पे क्या 10 को घटाया गया है। ठीक है, अब 90 में से 81, तो 81 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा ना, यहाँ पे 9 घटाया गया है। 81 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा? मतलब 8, यहाँ पे 8 घटाया गया है। 73 में से 66 को घटाएंगे, मतलब यहाँ पे 7 घटाया गया है। अब सोचिए कि 66 में से क्या घटाएंगे? तो यहाँ पे कौन सा संख्या? अब 7 आ गया, इसका मतलब कि 66 में से हमें 6 को घटाना है। तो जब 66 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम 66 में से 6 घटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 13 है, ये भी एक श्रृंखला है कि 13 है, 18 है, 24 है, 31 है और 39 है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा? तो पहले देखिए ध्यान से कि पहले क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, फिर 18 दिया हुआ है। अब 13 में क्या करेंगे कि 18 आएगा, तो +5 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में क्या जोड़ेंगे कि 24 आएगा, +6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में क्या जोड़ेंगे कि 31 आएगा, तो +7 करेंगे तो 31 आएगा। 31 में क्या जोड़ेंगे कि 39 आएगा, +8। तो वैसे ही 39 में अब हमें क्या जोड़ना चाहिए? तो अब हमें 39 में +9 करना चाहिए। तो जब हम 39 में +9 करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 48। ऑप्शन में 48 कहाँ है? यस, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है 48। क्वेश्चन नंबर 7, मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? तो ये बहुत ही ईजी है। अब देखिए पूरा जो क्लॉक है ये 360 का है, ठीक है। तो मिनट की सुई पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो सिंपल कुछ करना नहीं है, हमें 360 जो है 360 है उसको 60 से डिवाइड करना है। पूरा 360 का है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? 360 को जो है वो 60 से डिवाइड करना है। तो जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 6 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना कोण होगा। यहाँ पे मिनट नहीं दिया, हमने शुरुआत में देखा था कि अगर मिनट दिया हुआ है तो घंटे को गुणिया मल्टीप्लिकेशन 30 करेंगे और मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, ठीक है। फिर दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 बजे दिया है, मिनट नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला वही रहेगा, 30 गुणिया जो घंटा है।
तो 30 3 चौक 12, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 120 अंश का कोण बनेगा। नेक्स्ट देखिए 9, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मिनट चलता है। उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है, याद रखिए, दक्षिण नीचे की साइड में आएगा। ओके, फिर ये 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब हमेशा याद रखिए दाएं मतलब पूर्व, तो ये हो गया पूर्व। कितने मीटर चला, 15 मीटर। तो ऐसा बोल रहा है कि अब उसका मुख जो है किस दिशा में है। तो जब इधर घूमा है तो मुख तो ऑब्वियसली पूर्व की दिशा में होगा और उसका पीठ पश्चिम की दिशा में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्व की दिशा में। एक बार फिर से समझिए कि व्यक्ति 10 मीटर ऊपर चला, फिर दाएं मुड़ा मतलब पूर्व में चला, तो उसका मुख पूर्व के साइड होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। अब देखिए, मानिए कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है, पूर्व की ओर चला 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ना मतलब उत्तर की दिशा, ठीक है, और दाएं मतलब नीचे दक्षिण की दिशा। तो क्या बोल रहा है कि अगर 10 मीटर बाएं चला तो अब वह किस दिशा में है, तो अब वह उत्तर दिशा में है। समझ गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तर दिशा में। अब देखिए थोड़ा ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रीजनिंग में देखिए क्लॉक, ब्लड रिलेटेड, श्रृंखला, नंबर पजल, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने थोड़े टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अब ये है कि ए ने बी की ओर, ए ने जो है बी की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि ये जो बी है ना, वो मेरी माँ के पिता की, मेरी माँ के पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो बी और ए का क्या संबंध है। अब देखिए ए ने बी से क्या कहा कि बी जो है मेरी माँ के पिता के, मतलब नाना के पुत्र क्या हुए, मामा। तो बी और ए का संबंध क्या हो गया, मामा और भागिने का। तो बी का क्या संबंध है कि वो मामा है। ध्यान से देखिएगा, ए ने बी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बी मेरी माँ के पिता के यानी नाना के इकलौते पुत्र हैं, यानी नाना के पुत्र को हम क्या बोलते हैं, मामा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मामा। 12 नंबर देखिए, यदि रवि मेरे पिता की बहन का पुत्र है तो रवि मेरा कौन होगा। आप अपने तरीके से सोचिए, जैसे मैं सोच रही हूँ कि रवि जो है मेरे पिता की बहन का, मेरे यानी मेरी बुआ का, पिता की बहन को क्या बोलते हैं, फुआ ही बोलते हैं, उसका पुत्र है। तो रवि मेरा कौन हुआ, फुफेरा भाई हुआ। ये तो सिंपल है। अब यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x जो है y का पुत्र है, ठीक है, x जो है y का पुत्र है और y जो है वो z की पत्नी है। तो z w का पुत्र है, तो w का x से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि x जो है y का पुत्र है, ठीक है, समझ गए। y जो है z की पत्नी है, मतलब ये तो कंफर्म है कि y एक स्त्री है और z क्या है, एक पुरुष है। तो ये जो x है ना, उनके ये मम्मी पापा हो गए, y क्या हो गया, मम्मी, और z क्या हो गया, पिता। अब ये जो w है वो कौन है, z के पिता, मतलब इनके पिता। तो x के क्या हो गए, दादाजी हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। अब क्या पूछ रहा है, w यानी दादा और x यानी जो पोता, तो दोनों का संबंध क्या हो गया, पोते का वो क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। समझ गए आप लोग। जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जाएं वैसे लिखते जाएं तो आपको पता चलेगा कौन किसका पुत्र। नहीं तो अक्सर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, ऊपर से क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, फिर गलती करके आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है बी की बहन है और क्वेश्चन में स्त्री है कि पुरुष है वो भी डिफाइन करना पड़ता, तभी आपको पता चलेगा वो पिता पत्नी है कि पिता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी की बहन है, बी सी का पुत्र है, सी डी की पत्नी है, तो डी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, सी ए जो है
बी की बहन है, चलिए मान लीजिए बी जो है वो सी का पुत्र है, मतलब बी जो है वो किसका पुत्र है, सी का। चलिए, और सी जो है डी की पत्नी है, मतलब डी की पत्नी है, मतलब ये पुल्लिंग हो गए और इनकी पत्नी ये हो गई, ठीक है। तो फिर ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, बी और ये क्या इनकी संतान हो गए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी की पत्नी है, मतलब ये पिता हो गए ना, तो डी की पत्नी सी है, तो डी मतलब पुरुष है, तो ये इनके पापा हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिता। डी का ए से क्या संबंध है, डी जो है वो ए के पिता है। 15 नंबर, एक महिला की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, अब देखिए मोहन ने क्या किया, वह मेरे पिता की पुत्र की यानी पत्नी है। अब देखिए वह मेरे पिता की पुत्र यानी मेरा भाई हो गया, ठीक है। उनकी पत्नी यानी उनकी माँ, तो हमारी भी माँ। तो करेक्ट आंसर, तो महिला मोहन की कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि माँ है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, महिला मोहन की कौन है, मतलब पुत्र की नहीं पूछा है, गलती हो गया। मोहन की क्या है, तो मोहन की क्या है, वो पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 5 मित्र हैं, ए बी सी और डी और ई एक पंक्ति यानी एक लाइन में खड़े हैं। ए जो है, देखिए समझेंगे अब, ये जो है वो बी, तो पहले बी को लिखते हैं। ऐसा बोल रहा है कि ए जो है वो बी के किधर खड़े हैं, बाएं खड़े हैं, इधर बायां हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सी जो है, और सी कहाँ है, बी के दाएं हैं, इधर सी हो गया। डी कहाँ है, सबसे बाएं, मतलब यहाँ पे इधर बायां, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, दाहिना ये बायां। और क्या बोल रहा है, ई जो है सबसे दाएं है, मतलब ई यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बीच में कौन है, तो हमें क्या दिख रहा है, बीच में कौन है, बी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो बीच में है। यदि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, ऐसे ही जेड इज इक्वल टू 26 है, तो कोड का मान क्या होगा। अब देखिए ए, अब ABCD में 26 लेटर होते हैं, तो यहाँ पे ए को 1 गिन लिया, 2 मतलब जौन से जिस अल्फ़ाबेट में जिस पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट आता है उसकी संख्या यहाँ पे ली गई है। तो क्या बोल रहा है कि कोड का मीनिंग बताइए, कोड का मान क्या होगा। तो सी का क्या दिया है, 3। ओ का क्या होगा, अब ABCD पढ़िए, ओ कौन से पोजीशन पे आता है, तो ओ आता है आपका 15 नंबर पोजीशन पर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सी आता है 3 नंबर पोजीशन पे, ओ आता है 15 नंबर पोजीशन पे, डी आता है 4 और ई आता है 5 नंबर के पोजीशन पे। अब सबको ऐड करिए, 3 15 18 और 4 19 20 21 22 और 5 27। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 27। यदि मंडे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो मन का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम इज इक्वल टू, एम को 1 दे देंगे, ओ को 2 दे देंगे, ऐसे एन को 3, क्यों, लाइन में एक लाइन एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर, ऐसे सीरीज में दे देंगे। तो देखिए एम का 1 हो जाएगा, ओ का 2 हो जाएगा, एन का 3 नंबर, डी का 4 नंबर। यहाँ पे पोजीशन नहीं गिना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यहाँ पे ये जो सीरीज दिया है इसके हिसाब से ये नंबर उसको असाइन किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि मोन का कोड क्या होगा, तो एम बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम बराबर दिया हुआ है 1, ओ का क्या दिया हुआ है 2 और एन का क्या दिया हुआ है 3, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक नंबर श्रृंखला दी गई है, आप इसको सॉल्व करना है। तो अब हम देखेंगे कि पहले 7 है, फिर क्या है 14 है, फिर 28 है, फिर 56 है।
तो 7 के बाद 14 कैसे आया, मतलब मान लीजिए मल्टीप्लाई 2 किया गया, फिर 14 के बाद 28 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 किया गया, 28 के बाद 56 आया, यहाँ भी 2 से गुना किया गया। तो अब हमें क्या करना, हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक है, मल्टीप्लाई 2 किया गया है। तो जब हम 56 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 56 गुणिया 2 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 और 5 दूना 10, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 112। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 112, ऑप्शन सी। 20, एक घड़ी में 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे को विपरीत होती है। देखिए अब मान लीजिए कि ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 होता है, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत बोल रहा है। ऐसे हम 12 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 पे तो जब सुई आती है दोनों, जब 12 बजते हैं तो दोनों सुई एक दूसरे के साथ होती है, लेकिन उससे पहले 11 बार वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 बार। 12 बार नहीं लिखना है, क्योंकि 12 बार में तो 12वीं बार में तो दोनों साथ होते हैं जब 12 बजता है। तो यहाँ पे विपरीत पूछा है एक दूसरे का। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसे तो मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें का सॉल्व कराया, आपको ट्रिक दे देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा। तो 8 को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 40 को क्या करेंगे, 11/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। जो आएगा दोनों का उसको माइनस करेंगे। जैसे कि 8 × 24, 240 आया, माइनस क्या करेंगे, 40 2 20, 11 गुणिया 20 करेंगे, और जो आएगा आंसर आपका होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो तो इसका आंसर कमेंट करिएगा, आपको भी पता, और नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई भी करूंगी। आपका कमेंट देखकर मैं जल्दी ही रिप्लाई कर दूंगी कि आपका आंसर सही है या गलत। इससे आपकी जो रीजनिंग का आईक्यू जो लेवल है, दिमाग कितना तेज़ चल रहा है वो पता चल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कंटेंट जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको चाहिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे क्या आपको जानकारी चाहिए, वो भी हम दे सकते हैं। आप कमेंट में सिर्फ एक बार लिख के देखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।